एवरीवन, आज मैं वर्ड पावर मेड इजी का थर्ड सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला वर्ड है ईगो। ये कुछ पहले मैं प्रीफिक्स और सफिक्स इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जिनका यूज़ वर्ड बिल्डिंग में होगा। आगे जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, कॉम्प्लेक्स वर्ड है, 2 से 3 सफिक्स प्रीफिक्स को मिला के बने हैं, उनमें इनका यूज़ होगा। ये पहले भी आ चुके हैं सेशन 1 और सेशन 2 में। पहले देखते हैं ईगो। ईगो मतलब मैं खुद। ईगो होता है मैं खुद, सेल्फ। उसके बाद अल्टर होता है दूसरा, कोई और, दूसरे जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं अल्टर। अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है, जैसे पिछले सेशन में भी आया था। इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड और एक्सट्रो मतलब होता है आउटसाइड। जैसे इंट्रोवर्ट होता है, तो इंट्रो प्लस वर्टो 2 वर्ड से मिलके बना है ये। इंट्रो मतलब इनसाइड और वर्टो मतलब जो अंदर ही अंदर चेंज होता रहे, टर्न करता रहे अंदर ही अंदर। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो अपनी फीलिंग्स को ईज़िली दूसरों के सामने एक्सप्रेस करता हो, उसको बोलते हैं एक्सट्रो। तो इंट्रो और एक्सट्रो, अगर ये दोनों को मिला देते तो वो बनता है एमबी मतलब दोनों, जो इंट्रो भी हो और एक्सट्रो भी हो, इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो। उसके बाद है मिसेन। मिसेन होता है MISEIN। मिसेन होता है हेट करना। मिसैंथ्रोपिस्ट, ये इस तरह से होते हैं। मिसोगाइनिस्ट, ये सब वर्ड होते हैं जो मिसेन से बनते हैं। उसके बाद है एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस होता है मैनकाइंड से रिलेटेड, ह्यूमैनिटी। एंथ्रोपोस मतलब मानवता से रिलेटेड। उसके बाद गायन होता है वुमेन से रिलेटेड, GYNE। गायन मतलब फीमेल। गामोस होता है शादी, मैरिज। गामोस मतलब मैरिज। अस्केट्स होते हैं मोंक, साधु सन्यासी, उनको बोलते हैं। सेंट्रम होता है, ये लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सेंटर। नेक्स्ट है मेनिया। मेनिया होता है मैडनेस। उसके बाद डेक्स्टर एक लैटिन वर्ड होता है। मेनली लैटिन लैंग्वेज में 2 चीज़ें यूज होती थी। अच्छी चीज़ होती थी, उसको राइट हैंड के लिए से डिनोट करते थे, और बुरी चीज़ होती थी उसको लेफ़्ट हैंड से डिनोट करते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेक्स्टर वर्ड जो है ये लैटिन लैंग्वेज में राइट हैंड को डिनोट करता था। बाद में ये चेंज होता होता अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ होने लगा। मतलब डेक्स्टर का मतलब आजकल जो यूज होता है वो अच्छे के लिए यूज़ होता है। मतलब एक्सपर्ट है, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, कौशल होना, हिंदी में कौशल बोलते हैं। सिनिस्टर, उसके बाद सिनिस्टर लेफ़्ट हैंड को बोलते थे पुराने टाइम में लैटिन लैंग्वेज में। पर जैसे जैसे इसका नाम चेंज होता गया, लेफ़्ट का मतलब लोग निकालने लगे कि बुरी चीज़ है, बहुत घटिया सी चीज़। कुछ मूवीज़ में भी आप लोग देख सकते हो कि सिनिस्टर, वहाँ पे सिनिस्टर 1 सिनिस्टर 2 पार्ट बने हुए हैं हॉरर मूवी का, तो वहाँ से इसको याद कर सकते हैं। सिनिस्टर ऐसे कुछ भूत प्रेत इनसे रिलेट भी करते हैं। सिनिस्टर इस तरह के। और गोश वर्ड है, ये भी लेफ़्ट हैंड से रिलेटेड होता है। बहुत ही बुरा, भद्दा, फूहड़, ये सब इसके मीनिंग होते हैं गोश वर्ड के। उसके बाद ड्रोइड होता है राइट हैंड से रिलेटेड। ड्रोइड और डेक्स्टर राइट हैंड से रिलेटेड है। सेनिस्टर और गोश लेफ़्ट हैंड से रिलेटेड है। तो ड्रोइड का मतलब होता है अच्छा, बहुत ही अच्छा। जैसे एड्रोइड होता है, एड्रोइड क्या होता है, जो निपुण होता है, कुशल होता है किसी काम को करने में। ठीक है। उसके बाद मोनोस मतलब वन, मोनोस मतलब सिंगल, वन। मोनोस क्या होता है, वन। और बाई क्या होता है, टू। बाई क्या होता है, टू। और पोली क्या होता है, बहुत सारी। पोली मतलब मैनी। उसके बाद
एंड्रोस, एंड्रोस वर्ड जो है ये मेल को डिनोट करते हैं। एंड्रोस मतलब मेल, पुरुष को बोलते हैं। कई वर्ड होते हैं जिनके पीछे एक सफिक्स लगा होता है IST। सफिक्स वो चीज़ होती है जो वर्ड के पीछे लगता है, और प्रीफिक्स वो चीज़ होती है जो वर्ड के बिल्कुल आगे लगता है। ठीक है, तो सफिक्स यहाँ कई वर्ड के पीछे IST लगता है, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट IST लगा है तो उस पर्सन को बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। मतलब वो आदमी होता है, एक पर्सन को डिनोट करने के लिए IST लगाया जाता है। ये नाउन का एक सफिक्स होता है। इस तरह से जो वर्ड होते हैं वो नाउन कहे जाते हैं, क्योंकि गायनोकोलॉजिस्ट एक नाम है और नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो इसलिए ये सफिक्स नाउन को डिनोट करता है। फिर 23 पे है वाई। कई बार सफिक्स वाई लगाया जाता है। ये जो सफिक्स लगता है वाई लगता है, जैसे डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी है, इसमें वर्ड के पीछे डेक्स्टर वर्ड के पीछे वाई लग गया है तो डेक्सटेरिटी बन गया। डेक्सटेरिटी क्या होता है, ये भी एक नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि फीलिंग को दिखा रहा है। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी मतलब निपुणता, किसी का काम में कौशलता। तो ये दिखा रहा है क्या, एक प्रैक्टिस को दिखा रहा है, एक कस्टम को दिखा रहा है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद OUS, कई वर्ड के पीछे OUS लगता है। ये किस चीज़ को दिखाता है, एडजेक्टिव को दिखाता है। ये जैसे डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस में OUS लग गया तो ये क्या हुआ, कुशल। अब एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी, उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनको एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे डेक्स्ट्रस स्टूडेंट, डेक्स्ट्रस स्टूडेंट क्या हुआ, स्टूडेंट क्या है, नाउन है, और इसको डिस्क्राइब करने के लिए डेक्स्ट्रस वर्ड यूज़ हुआ है। डेक्स्ट्रस मतलब बहुत ही कुशल विद्यार्थी, कुशल विद्यार्थी। कुशल क्या है, विशेषण, और विद्यार्थी क्या है, नाउन। तो OUS जिस भी वर्ड के पीछे लग जाती हैं वो एक एडजेक्टिव बन जाता है। उसके बाद ITY, ITY ये जो वर्ड जिसके पीछे भी लग जाता है, डेक्सटेरिटी, जैसे डेक्सटेरिटी लगा है तो ITY जिस वर्ड के पीछे लगता है तो उसकी क्वालिटी को डिनोट करता है, उसकी कंडीशन को डिनोट करता है। ये भी एक सफिक्स होता है जो वर्ड के पीछे लगता है। अब हम आगे देखते हैं कि एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस ऐसा आदमी जो दोनों हाथों से काम को कुशलतापूर्वक कर सके, दोनों हाथों से काम को। अब देखो एम्बी, एम्बी पहला वर्ड है इसमें, एम्बी, एम्बी क्या होता है, जो बोथ, एम्बी का मतलब होता है बोथ। और डेक्स्ट्रस क्या होता है, जो दोनों हाथों से काम को करने में एक्सपर्ट हो। राइट हैंड, राइट हैंड मतलब अच्छा हो, डेक्स्ट्रस मतलब निपुण। तो जो दोनों हाथों से अपना काम को अच्छे से कर सके उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है एम्बी डेक्स्ट्रस के लिए। ये आदमी जो दोनों हाथों से काम कर रहा है इसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। उसके बाद है एम्बी डेक्सटेरिटी। एम्बी डेक्सटेरिटी होता है, एम्बी मतलब बोथ, डेक्सटेरिटी मतलब राइट हैंड, राइट हैंड मतलब एक्सपर्ट, किसी चीज़ में अच्छी चीज़ के लिए यूज़ होता है। ईटी और ITY लगा तो ये क्वालिटी को डिनोट करता है। एम्बी डेक्सटेरिटी क्या होता है, दोनों हाथों से कुशलतापूर्वक काम को करने की क्वालिटी। उसके बाद डेक्स्ट्रस क्या होता है, ये एडजेक्टिव होगा, OUS लगा इसके पीछे तो एडजेक्टिव होगा। तो ये इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रस एक्सपर्ट, किसी चीज़ में कुशल होना, निपुण होना। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी क्या है, कुशलता। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है डेक्सटेरिटी, कुशलता। ठीक है, उसके बाद उसके बाद
सिनिस्टर। सिनिस्टर क्या होता है? सिनिस्टर होता है लैटिन लैंग्वेज में ये जो वर्ड यूज होता था, तो ये लेफ़्ट हैंड को डिनोट करने के लिए यूज होता था। आजकल इस वर्ड का मीनिंग काफ़ी वाइड हो गया है, जिसमें बताया जाता है कि सिनिस्टर का मतलब होता है डरावना, जिसको देख के डर लगे, या फिर अशुभ, जो अशुभ बैड ओमेन होता है उसको डिनोट करता है। तो जो कुशल ना हो उसको भी इसके लिए भी ये दो तीन इसके वर्ड मीनिंग होते हैं, सिनोनिम होते हैं। तो सिनिस्टर का मतलब होता है डरावना, अशुभ। उसके बाद गोश। गोश क्या होता है? फूहड़, भद्दा, बहुत ही बुरा, मजाक करने वाला, भद्दा। तो इस वर्ड को याद करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाई यहाँ पे। एक आदमी था, वो सबके साथ ये एक आदमी था जो सबके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता था, कुछ भी बोल देता था, वर्बली किसी को भी ऑफेंड कर देता था। तो एक दिन उसकी वाइफ ने उसको मुंह पे पट्टी बांध दी और वो उसको मार्केट में ले गई। तो वो जिससे एक लेडी से मिलती है रास्ते में, वो बोलती है, टुडे यू वॉन्ट बी शॉक्ड बाय हिज वर्बल ग्रोसरीज। आज तुम इसकी वर्बल ग्रोसरीज की वजह से शौक नहीं होगी। शौक मतलब तुम्हें शौक नहीं लगेगा, तो आज ये चुप रहेगा। वर्बल ग्रोसरीज मतलब ऐसे भद्दे मजाक नहीं करेगा। तो यहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके बाद गोशरी। गोशरी क्या होता है? ये डेक्सटेरिटी का ओपोजिट होता है। डेक्सटेरिटी होता है किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, और गोशरी क्या होता है? किसी चीज़ में बिल्कुल भद्दा होना, एक्सपर्ट ना होना बिल्कुल भी। उसके बाद है एड्रोइट। एड्रोइट क्या होता है? किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, निपुण होना। ड्रोइट वर्ड मतलब राइट हैंड से रिलेटेड है, तो राइट हैंड मतलब अच्छा काम, निपुण होना, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना। एड्रोइटनेस क्या होता है? ये NESS नेस, ये एक सफिक्स लग जाता है, सफिक्स है ये, जो एड्रोइट के पीछे लग के इसको डिनोट करता है कि कुशलता एक वर्ड बन जाता है। जैसे कुशल का हिंदी में बनता कुशलता, तो एड्रोइट का बन जाता है एड्रोइटनेस। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो होता है मैनकाइंड और लॉजी होता है स्टडी। तो एंथ्रोपो क्या वर्ड होता है? एंथ्रोपो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनकाइंड, और लॉजी होता है स्टडी। तो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड हो गया। स्टडी ऑफ मैनकाइंड क्या होता है? जैसे पहले बंदर हुआ करते थे हम, पहले बंदर हुआ करते थे, उससे थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, तो जो ये हमारे पूर्वज हुआ करते थे, हमारे एंसेस्टर थे, उनको माना जाता है कि बंदर हैं। कुछ लोगों ने आर्कियोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि हड्डियाँ थोड़ी मुड़ी हुई, जिसमें पुराने ज़माने में जो आदमी होते थे उनकी हड्डियाँ मुड़ी हुई मिली, मतलब पीठ की हड्डी जो उनकी वर्टिब्रेट होते हैं वो सब मुड़ी हुई मिली। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि शायद हमारे एंसेस्टर बंदर रहे होंगे, और बाद में इसके काफ़ी ज़्यादा प्रूफ मिले, इसलिए इसकी स्टडी को एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से बंदर इवोल्व होता होता आज की स्टेज में जो होमोसेपियन है वो बन गया। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक आदमी होता है जो मैनकाइंड की स्टडी करता है। लॉजिस्ट मतलब स्टडी, ऐसा आदमी जो एंथ्रोपो मतलब मैनकाइंड की स्टडी करता है। तो मैनकाइंड की स्टडी करने वाले को एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब मैनकाइंड की स्टडी से रिलेटेड, लॉजिकल मतलब किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी चीज़ से संबंधित। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट फाइल वर्ड से बना, फाइल मतलब पसंद करना, PHILE होता है। फाइल एक ग्रीक या लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लव करना। और एंथ्रोपो क्या होता है? मैनकाइंड से और IST लगाए, ये किसी पर्सन को डिनोट करता है, नाउन को डिनोट करता है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? ऐसा पर्सन जो मैनकाइंड को लव करता है। तो किसी ऐसे पर्सन का नाम बता सकते हैं? ऐसा पर्सन है मदर टेरेसा। फॉर एग्जांपल मदर टेरेसा मैंने यहाँ पे बनाया है इनका चित्र। मदर टेरेसा आयरलैंड की रहने वाली थी, और उन्होंने
इंडिया में कोलकाता में वेस्ट बंगाल में रह के काफ़ी सारे लोगों को उस टाइम पे जब बीमारी फैल गई थी, प्लेग फैल गया था इंडिया में, तो काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने जान फ्री में सेवा की थी। तो इसलिए इनको फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, मतलब मानवता को की भलाई के लिए कोई काम करता हो, उनके मानवता से प्यार करने वाला। उसके बाद फिलैंथ्रोपी क्या होता है? ये कस्टम प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग लव विद एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस मतलब मानवता से प्यार करने का कस्टम, तरीका। उसके बाद फिलैंथ्रोपिक क्या होता है? फिलैंथ्रोपिक फाइल होता है लव, एंथ्रोपो मतलब मैनकाइंड, और एक सफिक्स है, तो फिलैंथ्रोपिक होता है मानवता से प्यार करना। और गायनोकोलॉजिस्ट क्या होता है यहाँ पे? गायनोकोलॉजिस्ट होता है, गायन मतलब फीमेल और लॉजिस्ट मतलब स्टडी करना, जो स्त्रियों के रोग की स्टडी करे, स्त्रियों की बीमारियों की स्टडी करे, उसको बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजी क्या होता है? गायनो मतलब फीमेल और लॉजी मतलब स्टडी, फीमेल की बीमारियों की स्टडी, उसको बोलते हैं गायनोकोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लेडी है यहाँ पे, ये जो लेडी है ये गायनोकोलॉजिस्ट है। गायनोकोलॉजिस्ट क्योंकि ये एक प्रेग्नेंट वूमेन की जांच पड़ताल कर रही है, उनके मेडिसिन वगैरह, मतलब उनकी एग्जामिन कर रही है। तो इस तरह से ये जो लेडी है ये गायनोकोलॉजिस्ट है। उसके बाद गायनोकोलॉजी होता है फीमेल के रोग बीमारियों की स्टडी। गायनोकोलॉजिकल होता है इस स्टडी से संबंधित रिलेटेड जो फीमेल बीमारियां होती हैं उनसे रिलेटेड। उसके बाद मोनोगामिस्ट होता है एक शादी करने वाला, एक फीमेल हो और एक ही आदमी हो, तो ये जो होती है इसको बोलते हैं मोनोगामी मतलब एक आदमी की एक ही औरत से शादी होना। उसके बाद देखो मोनोगामिस्ट होता है ये। उसके बाद मोनोगामिस्ट होता है एक शादी करने वाला, वो फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है। मोनोगामी होता है एक शादी, मोनोगामस होता है ये एडजेक्टिव होता है। उसके बाद बाईगामी होता है दो शादी करना, दो शादी, और बाईगामिस्ट होता है दो शादी करने वाला, और बाईगामी होता है दो शादी करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं हम इस आदमी ने ये एक मेल है, इसकी दो वाइफ है। ये फीमेल के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है और मेल के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसकी दो वाइफ है, तो इसको बोलते हैं बाईगामिस्ट। ठीक है, बाईगामी और बाईगामिस्ट ये तीनों वर्ड एक ही जैसे हैं। उसके बाद पोलीगामी और पोलीगामस। पोली का मतलब होता है बहुत सारी, और गामी का मतलब होता है शादी। गामी का मतलब होता है शादी और पोली का मतलब बहुत सारी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक शेख हैं जिनकी 4 वाइफ है, तो इसको बोलेंगे पोलीगामी मतलब इसने कई सारी शादियां कर रखी हैं। या फिर एक फीमेल हो उसके कई सारे हस्बैंड हो, वो भी पोलीगामी ही कहा जाएगा। और पोलीगाइनिस्ट होता है जो जिसने बहुत सारी शादियां कर रखी हो। ठीक है, पोलीगानिस्ट। उसके बाद पोलीगाइनिस्ट क्या होता है? पोली मतलब कई, ये वर्ड गामी है और ये गायन है। गायन मतलब फीमेल स्त्रियाँ, तो पोलीगाइनिस्ट जिसकी बहुत सारी वाइफ हो, गायन मतलब स्त्रियाँ जिसकी बहुत सारी पत्नियाँ हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ये पोलीगाइनिस्ट है, ये आदमी पोलीगाइनिस्ट है। और पोलीगाइन क्या होता है? मतलब एक ऐसी कस्टम जिसमें एक आदमी की बहुत सारी पत्नियाँ हो।
ठीक है। और पॉलीगाइनस हो जाएगा एडजेक्टिव। उसके बाद पॉलीएंड्रिस्ट। पॉलीएंड्रिस्ट क्या होता है? पॉली मतलब कई, एंड्री मतलब, एंड्रोस मतलब हस्बैंड मतलब आदमी, और ईस्ट मतलब पर्सन, ऐसा पर्सन जिसके बहुत सारे हस्बैंड हो। तो महाभारत काल में जो द्रौपदी हुआ करती थी उसके पांच पांच हस्बैंड थे, तो वो पॉलीएंड्रिस्ट थी। उसके बाद पॉलीएंड्री होता है जिसके बहुत सारे पति हों। उसके बाद पॉलीएंड्रस एक एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद मिसैंथ्रोपिस्ट। मिस होता है हेट करना, एंथ्रोप मतलब मानवता से, और ईस्ट मतलब पर्सन। ऐसा पर्सन जो मानवता से हेट करता हो उसको बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। उसके बाद मिसैंथ्रोपिक, ये भी वर्ड वही है, मानवता से हेट करना। मिसोगाइन मतलब फीमेल से हेट करना। ये जो वर्ड है यहाँ पे इस फीमेल को सभी लोग ब्लेम कर रहे हैं, ये चारों तरफ से हाथ, तो इसको ब्लेम किया जा रहा है। मतलब ये लोग फीमेल से नफ़रत करते हैं, फीमेल को डिग्रेड करते हैं। फीमेल को डिग्रेड करते हैं मतलब थम डाउन, उनको पसंद नहीं करते। तो मिसोगाइनिस्ट क्या होता है? जो फीमेल से नफ़रत करते हैं। तो ये तीनों वर्ड सेम है। मिसोगाइनस एडजेक्टिव हो गया इसका, और गाइनिस्टिक हो गया ये एक प्रैक्टिस, एक कस्टम। ओके। उसके बाद मिसोगामी जो शादी से नफ़रत करता हो। मिसोगामस इसका एडजेक्टिव होता है। तो शादी से नफ़रत करता है तो वो को क्या होता है? एस्केटिक होता है, सन्यासी होता है। एस्केटिज़म वर्ड बना है जो, ये एस्केट्स से बना। एस्केट्स मतलब जो साधु सन्यासी मोंक होते हैं, जैसे गौतम बुद्ध हुआ करता था। तो ये गौतम बुद्ध ने जब 29 ईयर्स की एज में एस्केटिज़म को अपना लिया था और जंगल में चले गए थे, तो उसको बोलते हैं एस्केटिज़म। एस्केटिज़म मतलब सन्यास। उसके बाद एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपो मतलब मानवता, और सेंट्रिक मतलब सेंटर। ऐसे पर्सन जो मानवता को सेंटर समझे, मतलब मानवता को ही, ह्यूमैनिटी को सबसे इम्पोर्टेंस दे और मानवता को ही सेंटर समझे, मतलब सबकी भलाई करने में बिलीव करे। उसके बाद एंड्रोमेनिया क्या होता है? एंड्रोमेनिया होता है अपने पुरुष होने पर घमंड होना कि मैं मेल हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये घमंड होना, ये मेनिया होना, एक पागलपन होना, उसको बोलते हैं एंड्रोमेनिया। मेनिया होता पागलपन। उसके बाद गायनेंड्रस होते हैं एक ऐसा फूल, ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। फीमेल पार्ट होता है ओवरी होता है उसमें, और उसी के अंदर जो पोलन होता है, मतलब पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही पार्ट होते हैं उसमें, उसको बोलते हैं गायनेंड्रस। ये जो फूल है ये गायनेंड्रस है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही है इसमें। उसके बाद मैनोमेनिया होता है मतलब अपने अकेले में, मतलब ये सोचना कि मैं खुद ही हूँ इम्पोर्टेंट, मेरे से अच्छा कोई भी नहीं है। तो मैनोमेनिया होता है खुद को हमेशा प्रेज़ करते रहना, अकेलेपन में बिलीव करना। मोनो मतलब एक चीज़ में बिलीव करना, और एक सनक सी सवार होना। मतलब मेनिया होता है एक लत लग जाना, मतलब एक पागलपन सवार होना अकेले रहने की, या फिर मैं एक ही अच्छा हूँ इस तरह की। उसके बाद मिसएंड्रिस्ट होता है, मिस मतलब हेट करना, एंड्रस मतलब पुरुषों से, जो मेल से घृणा करे, मतलब आदमियों से नफ़रत करे, उसको बोलते हैं मिसएंड्रिस्ट।
मिसोगाइनिस्ट होता है जो फीमेल से नफ़रत करे, और उसका उल्टा होता है मिसएंड्रिस्ट, मतलब जो मेल से नफ़रत करे। उसके बाद गायनोकोलॉजिस्ट होता है। गायनोकोलॉजिस्ट, गायन मतलब स्त्री, और कोलॉजिस्ट होता है, लॉजिस्ट होता है एक्सपर्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ। उसके बाद ऑब्स्ट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन होता है, ये ऑब्स्टेट्रिक्स वर्ड से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है मिडवाइफ। मिडवाइफ क्या होती है? दाई माँ। दाई माँ जो बच्चे की डिलीवरी करवाने में हेल्प करती है, तो वो होती है दाई माँ, मिडवाइफ बोलते हैं उसको। ऑब्स्टेट्रिशियन होता है ऐसा विशेषज्ञ जो बच्चे की डिलीवरी करवाता है, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, दाई माँ भी बोलते हैं इसे। उसके बाद पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन ये एक जो डॉक्टर है, ये एक पेडियाट्रिशियन है, ये जो स्पेक्स जिसने लगा रखा और एक बच्चे की को एग्जामिन कर रही है, मतलब उसको देख रही है, ठीक है। तो पेडियाट्रिशियन होता है, पेडिया मतलब बच्चा, पेडिया होता है बच्चा, और ट्रिशियन मतलब एक्सपर्ट, ऐसा एक्सपर्ट जो बच्चों के लिए हो स्पेशल, मतलब जो बच्चों की देखभाल करता हो और बच्चों के ही इलाज करता हो, उसको बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। उसके बाद है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? जो स्किन की जांच पड़ताल करे, ऐसा एक्सपर्ट, ऐसा डॉक्टर जो स्किन की जांच पड़ताल करे और स्किन को, जैसे यहाँ पे लेंस दिखाया गया है, डॉक्टर इस लड़की के पिंपल्स को चेक कर रहा है कि क्या हुआ है, तो ये जो पिंपल्स वगैरह या स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, उनको ठीक कौन करता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। उसके बाद है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जब भी हमारी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम होती है, हमें धुंधला दिखाई देने लगता है या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उस डॉक्टर का नाम होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ऐसा डॉक्टर जो हमारी आँखों की देखभाल करता है। जैसे वहाँ पे जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो चार्ट पर काफ़ी सारे नंबर ABCD लिखे हुए होते हैं, तो उनमें पढ़वाता है, छोटे से छोटे वर्ड को पढ़वाने की कोशिश करता है, फिर उसी के हिसाब से चश्मा बना के देते हैं, ठीक है। उसके बाद पैडिस्ट। ऑर्थो वर्ड जो होता है, ये हड्डियों से रिलेटेड होता है। पुराने ज़माने में ऑर्थो वर्ड का मतलब होता था स्ट्रेट, इस ऑर्थो वर्ड का मतलब होता था स्ट्रेट, करेक्ट, बिल्कुल। बाद में इसका धीरे धीरे हड्डियों से रिलेट करने लगे, और पेडियस मतलब बच्चों है। फिर बाद में इस वर्ड का मतलब और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। अब ऑर्थोपेडिया पेडिस्ट वर्ड का मतलब होता है ऐसा डॉक्टर जो हड्डियों का विशेषज्ञ हो, हड्डियों के विशेषज्ञ को बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट पुराने वर्ड, पहले लैटिन वर्ड कार्डिया से मिलके बना है, जिसका मतलब होता था हार्ट, हार्ट से रिलेटेड। तो हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है, उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये जो डॉक्टर है हमारे हार्ट की देखभाल करता है। उसके बाद है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट ऐसा डॉक्टर होता है जो हमारी नर्व, मतलब नर्व होता है दिमाग में, न्यूरॉन वर्ड से बना है। न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं? हमारी नर्व सेल का एक पार्ट होते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? नर्व सेल की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरॉन। तो न्यूरॉन हो, जो छोटे छोटे न्यूरॉन होते हैं, नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का मतलब, तो इसलिए न्यूरॉन जो वर्ड है दिमाग से रिलेटेड होता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट होता है जो दिमाग का एक्सपर्ट हो, ऐसा डॉक्टर जो दिमाग की बीमारियों को देखता है, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। फिर है साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट होता है मनोरोग विशेषज्ञ। मनोरोग, कई बार कुछ लोगों को कुछ वहम हो जाता है, कुछ और चीज़ें होता है, उनके दिमाग में कुछ चला होता है, कुछ
पागलपन हो जाता है। तो इस तरह के जो मानसिक संतुलन खोने के बाद उनको जो विशेषज्ञ देखता है वो होता है साइकियाट्रिस्ट।